नमस्कार, स्वागत है आपका IBN7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। देश की राजधानी दिल्ली में विमान क्रैश के दौरान सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले BSF शहीदों को आज पूरे सम्मान के साथ सलामी दी जा रही है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सफदरजंग एयरबेस की BSF हैंगर से, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिए जा रहा है। इन तमाम शहीदों को शहादत को सलाम IBN7 भी करता है। और इस मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुछ देर में सभी शहीदों को सफदरजंग एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर जो ये अभी दिया गया, और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ सभी शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर BSF का चार्टर प्लेन क्रैश हो गया था। तो कल सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर BSF का चार्टर प्लेन जो क्रैश हो गया था, जिसमें 2 पायलट समेत BSF के 10 जाबाज शहीद हो गए थे। तब से कुछ देर पहले यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ पे राजनाथ सिंह मौजूद थे, थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू भी मौजूद यहाँ पर थे, जिन्होंने इन शहीदों को सलामी दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ये हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं सफदरजंग एयरबेस से, BSF हैंगर से, जहां पर इन 10 जाबाजों को, जिन्होंने सैकड़ों की जान बचाई, उन शहीदों को सलामी दी जा रही थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा हुआ था द्वारका सेक्टर 8 के पास शाहबाबाद मोहम्मदपुर इलाके में ये हुआ था। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर। अब ये शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों को दे दिया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया गया। तो द्वारका सेक्टर 8 में कल ये विमान हादसा हुआ, जिसमें विमान एक मकान से एक पेड़ से टकरा गया। आग बुझाने के लिए यहाँ पे मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कल वहां पे घटनास्थल पर पहुंचे थे। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सफदरजंग एयरबेस से। तो राजनाथ सिंह आगे जाते हुए शहीदों के परिवार से यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं, उनके दुख बांट रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में इन शहीदों के पार्थिव शरीर को इनके परिवार वालों को दे दिया जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि परिवार वाले कितने यहाँ पर भावुक नजर आ रहे हैं। आंखें यहाँ पर सभी की नम हैं। इन जाबाजों ने
सैकड़ों लोगों की जान को बचाते हुए अपनी जान यहां पर गंवाई है और परिवार वाले इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह इनके परिवार से मुलाकात करें ढांढस बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जताई हैं और राजनाथ सिंह से यहां मुलाकात करते हुए परिवार वाले अपनी दुख, अपनी पीड़ा इनके सामने रख रहे हैं। तो कल सुबह यह दर्दनाक हादसा हुआ था जहां पर बीएसएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे। 2 पायलट्स इसमें यहां पर मौजूद थे। बीएसएफ का ये जो विमान जो कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था वो सुपर किंग विमान था जो दिल्ली से रांची की ओर जा रहा था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उसने उड़ान भरी थी और कुछ ही देर बाद उसका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया। माना जा रहा है कि और इसी वजह से ये विमान क्रैश भी हुआ था। विमान में जो पायलट थे उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इजाजत मांगी थी जो उनको मिल भी गई थी, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त उनको लग गया था कि विमान बड़े दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो सब्सिजन के एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय। प्रणय, हम यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह यहाँ पर परिवार वालों से मिलने गए हैं। क्या बातचीत वहां पे हो रही है, क्या कह रहे हैं परिवार वाले? देखिए, ऐसे में बातचीत तो क्या होगी, लेकिन सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन देने की कोशिश हो रही है कि शहीदों की जो शहादत है और जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत बहादुरी का फैसला लेते हुए एक बड़े हादसे को टाल दिया, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा और जो भी संभव सहायता होगी सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी हुई है। और ऐसे में बीएसएफ ने एक मेमोरेंडम भी दिया है सरकार को, और जिसमें कहा गया है कि इन्हें शहीद का दर्जा देते हुए, चूँकि एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए ये जा रहा था विमान, वहाँ पर एक टेक्निकल असिस्टेंस के लिए जा रहा था, इसलिए इनकी जो हादसा हुआ, हादसे में जितने भी लोगों की मौत हुई है उसे लाइन ऑफ ड्यूटी में मानते हुए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। और जो भी असिस्टेंस हो सकता है, चाहे वो परिवार वालों को किथ एंड किन जो होते हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, या उन्हें जो है अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट्स हों, या इस तरह की जो भी अनुकंपा नियुक्तियां हैं, इस तरह की जो भी सहायता हो सकती है इस मुश्किल की घड़ी में पूरा देश और पूरी सरकार जो है वो उन परिवार वालों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपनों को खोया है। पूरे नम आंखों के साथ, भीगी आंखों के साथ पूरा बीएसएफ परिवार जो है वो उन लोगों को विदाई दे रहा है जिन्होंने कल अपने प्राण गंवाए इस हादसे के अंदर। द्वारका के पास आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस तरीके से सारे परिवार वाले जो हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। इसके पहले बीएसएफ हैंगर, ये वो जगह है, बीएसएफ का हैंगर है सफदरजंग एयरपोर्ट पे। यहाँ पे वो टेक्निकल स्टाफ भी जो इन विमानों का मेंटेनेंस करता है वो भी आज, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि विमान जब इसने उड़ान भरी थी कि ये कुछ ही मिनटों में हादसे का शिकार हो जाएगा। यहाँ का स्टाफ और वो सारे लोग जिनके ये साथी कल तक जीवित है और जिन्होंने अपने इन अपनों को खोया है, अपने साथियों को खोया है, परिवारजनों को खोया है, आज वो भीगी आंखों के साथ उन्हें विदाई दे रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँचे थे। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, हरिभाई पार्थिभाई चौधरी गृह राज्य मंत्री, इसके अलावा दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो यहाँ हैं। बीएसएफ के सभी आला अधिकारी, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल प्रणय, ये बताइए कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा चुका है शहीदों को, अब आगे यहाँ पे क्या होगा, क्या तस्वीरें वहाँ पे नजर आ रही हैं?
देखिए आप देख सकते हैं कि ये सारी जो हैं वो पार्थिव शरीर यहाँ रखे हुए हैं जिन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इसके बाद जो है इन्हें ये परिवार वालों को सौंपा जाएगा। पोस्टमार्टम चूँकि हो चुका है, कल ये हादसा हुआ था और उसके बाद ये परिवारजनों को सौंपा जाएगा इन्हें, और इसके बाद वो अपने जो अंतिम संस्कार हैं उसके लिए परिवारजन जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा बीएसएफ का जो पूरा अमला है वो यहाँ उमड़ा है। सभी की आंखें जो हैं वो यहाँ नम देखी जा सकती हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर एविएशन विंग का, बहुत पुराना एविएशन विंग है, 1969 से बीएसएफ का एविएशन विंग एक्टिव है और इस तरह के हादसे बहुत कम हुए हैं। बीएसएफ काफ़ी सिक्योर माने गए हैं, बीएसएफ के विमान और विमान ऑपरेशन। लेकिन कल जिस तरीके से इस विमान का हादसा हुआ, B200 VTBSA सुपर किंग विमान ये था जिसमें करीब 10 लोग सवार थे, पायलट और को पायलट समेत। उसमें जो है उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये विमान जो है वो जो है वापस क्रैश का शिकार हो गया, क्योंकि वापस लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पायलट ने समय रहते इसका अंदाज़ा लगा लिया था कि विमान जो है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और वापस रनवे पर लौटने की कोशिश की, लेकिन ये नाकामयाब रही कोशिश और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो गया। लेकिन ये बात ज़रूर मानी जा रही है और बीएसएफ ने सरकार को भी कहा है कि इन दोनों पायलट्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक बहुत बड़े हादसे को टाल दिया, क्योंकि यदि कुछ ही दूर गिरता ये विमान तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।